हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के युग्म जोड़ा दो दिया हुआ है, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? एक एचसीएफ ज्ञात करना है, एक एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। पहले आपको एचसीएफ एलसीएम तीनों प्रश्नों को ज्ञात करना है, उसके बाद जांच करना है क्या बराबर है, सत्य है या नहीं। किसके फॉर्मूला पे? तो दिया दोनों संख्या को गुना कीजिए, अब बराबर जो आपका एचसीएफ आएगा और जो एलसीएम है उसको गुना कीजिएगा। ये दोनों बराबर आ गया तो सही है, नहीं तो गलत रहेगा मेथड हमारा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, फर्स्ट क्वेश्चन को हमने देखते हैं। दिया हुआ है 26 और 91, 26 और 91 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 26 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो लिखेंगे 26 और इसका अभाज्य संख्या से लगा देंगे। 2 से कितना लगेगा? 13 बार में, और 13 से कितना लग जाएगा? ये 1 बार में, यानी आपका आ गया 2 गुने 13। उसके बाद निकालेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो 91 का भी निकाल के देख लेते हैं। तो 91 का निकालेंगे तो लगाएंगे 7 से, 13 7 91, फिर 13 से लगा देंगे कितना बनेगा? 1 बार में, यानी आपका आ गया 7 गुने 13। अब इसका क्या ज्ञात करना है? इसका पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एचसीएम ज्ञात करना है। पहले इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ बराबर, इसलिए एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और मिनिमम घात होना चाहिए। घात उसका क्या होना चाहिए? सबसे छोटा घात होना चाहिए। तो देखिए 7 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 1 है, यहाँ भी 13 1 है, यहाँ भी 13 क्या एक ही है, कुछ नहीं पावर एक होता है। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन है? तो जब दोनों में कॉमन की बात करिएगा तो देखिए यहाँ 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है। आपका एचसीएफ कितना हो गया? आपका एचसीएफ हो गया 13, क्योंकि दोनों में कॉमन 13 ही था। अब इसके निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम बोलता है कि देखिए दोनों संख्या में कौन कौन संख्या उपस्थित है, और जो उपस्थित है उसका मैक्सिमम पावर होना चाहिए। तो देखिए 2 उपस्थित है तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना? 2 ही है। फिर देखिए 7 उपस्थित है तो 7 का मैक्सिमम पावर 7 ही है। 13 उपस्थित है तो 13 का कोई दोनों में से एक ले लीजिए। तो 13 आप यहाँ ले लीजिए। 7 गुना कितना हो गया? 14 गुने 13, और 14 13 गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 182 गुना करके आप देख सकते हैं। या 13 या 182। इसके बाद बोला कि इसका जांच भी करना है आपको, तो चलिए जांच कर लेते हैं। जांच कौन फॉर्मूला पर करना है? वो बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये फॉर्मूला जांच करने के यहाँ दिया हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ऐसे गुना एलसीएम। तो चलिए दो संख्या को गुना करते हैं। दो हमारा संख्या कौन है? 26 और 91 है। तो यहाँ लिखते हैं 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ कितना आपका? एचसीएफ आपका आया था 13, तो यहाँ हमने लिख दिया 13। एलसीएम कितना? तो एलसीएम हमारा आया था 182, यहाँ लिख दिया 182। अब गुना करके लिख देते हैं। तो 26 का एक बार पड़ेगा तो कितना आएगा? 26, और 26 का कितना हो गया हमारे पास? ऐसे नहीं लिख लीजिए, इस तरह से गुना कर दीजिए। दिया हुआ 91 और 26, तो 6 कम 6, 6 9 54, 1 दूना के 2, 54 और 2 कितना हो गया? 56, 6 यहाँ पर रहा 5, 9 2 18 5 23, 23 66, 23 66। इसको गुना कीजिए। 13 दूना 26 का 6 हाथ में रहा 2, अब 13 का 8 ऊपर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 114, 13 114, 14 2 कितना? 16 का 6 पर रहा 10, 13 का 13 10 23, 23 66 आपका आ गया। यानी कि दोनों का क्या आ गया? बराबर आ गया, यानी कि आपका जांच सही हो गया। यानी आपका बनाया हुआ क्या है? क्वेश्चन सही है। एचसीएफ एलसीएम क्या किया? एचसीएफ मतलब होता है दोनों में कॉमन, एचसीएफ मतलब कॉमन रहे ना रहे मैक्सिमम पावर होना चाहिए। दो उपस्थित है, 2 किसके पास ज्यादा है उसको लिखना चाहिए। अगर 7 उपस्थित है तो 7 किसके पास ज्यादा है उसको लिखा जाता है। और देखिए जो कॉमन पार्ट होगा कोई एक पार्ट को आप लिख दीजिए, चाहे इसको 13 लिख दीजिए, चाहे 13 लिख दीजिए। इसमें सब नहीं लिखा था, अब गुना करके पा गया था 182। अगर आप एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखना चाहते हैं, हमारे इसके पहले वीडियो में हमने अपलोड कर दिया हम आप एचसीएफ एलसीएम। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन 510 और 92। तो सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
अभाज्य गुणनखंड 510 का सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड को निकालेंगे। देखिए कितना आता है 510 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ दिया हुआ आपका 510, इसका निकालना आपका अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगेगा 2 गुना 4, 2 5 10, 255 में 3 से लगाइएगा 3 8 24, 3 5 15, 5 से लगाइएगा 17 बार में, 17 से लगाइएगा 1 बार में, यानी कि आपका आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसके बाद निकालेंगे किसका, कितना है, इसके बाद 92 दिया हुआ है, 92 का अभाज्य गुणनखंड को निकालना। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है अभाज्य संख्या से लगाना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो जैसे दिया हुआ 92, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 92 को अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे। 2 से लगाइए 46 बार में, 2 से लगाइए 23 बार में, अब 23 से लगा दीजिए 1 बार में, तो आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 23। अब एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कौन होता है, देखिए 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, एचसीएफ कितना हो गया 2। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो देखिए 2 है तो समझा किसके पास है, जिसके पास 2 है ये दोनों को लिख दीजिए 2 को पास 2। अब देखिए 3 किसके पास, देखिए 3 है, 5 किसके पास, देखिए 5 है, 17 किसके पास, देखिए 17, 23 किसके पास, देखिए 23 है। 2 कैसे करेंगे 4 और 4 के 12, 12 पचे 60, अब गुने 17 और गुने कितना 23। अब 17 23 को गुना कर लीजिए, आप 23 और 17 गुना कर लीजिए, तो 17 तरीके कितना होता है 51 का 1 आता है 5, 17 गुना 34 और 5 कितना हो जाएगा 34 5 39, 3 9 1, तो 6 0 गुने 3 9 1। अब 0 0 6 एकम 6, 6 9 54 के 4 5, 6 3 18 5, 23 4 6 0 आपका आ गया। इसके बाद अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में जांच भी करना है, तो चलिए जांच कर लेते हैं। जांच का बोला 2 संख्याओं का गुणनफल है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना, यहाँ कितना 510 और 92, तो लिखेंगे 510 गुने कितना 92 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, 510 गुने 92 बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितना है आपका 2 आया, यानी कि 2, एलसीएम कितना है आपका 23460 आया, 23460। अब गुना करना आपको, तो 510 को 92 में गुना करेंगे, तो देखा है देखिए 51 को गुना कर दीजिए कितना से 92 से, तो 2 कम 2, 2 5 10 9 के 9, 10 9 19 का 9 का 1, 9 पे 45 से 46, 1 0 डाल दीजिए, तो आ गया 4 6 9 2 0। इसको 2 से 2 0 0, 2 से 12 का 2 तरह 1 2 4 8 9 2 के 6 कितना के 4। देखिए दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया है, तो यानी इससे पता चलता है कि हमारा बनाया आंसर सही है। तो कुछ नहीं किए, पहले एचसीएफ एलसीएम याद कर लिए, उसके बाद 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम फॉर्मूला को बैठा दिए, आपका दोनों क्या आ गया सेम आ गया, इससे पता चलता है बनाया हुआ क्या है सही है। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन आपका है 3rd नंबर क्वेश्चन 336 और 54। सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 3 3 6, 2 से लगाइए 1 बार में 13 हो गया, 2 से 12 2 8 16 64 बार में, 2 से लगाइए 8 4 बार में 4 बार में, 2 से लगा दीजिए 42 बार में, 2 से लगा दीजिए 21 बार में, 3 से लगा दीजिए 7 बार में, 7 से लगा दीजिए 1 बार में, 2 1 2 3 4 होगा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4, फिर कितना 3 गुने कितना 7। इसके बाद लगाएंगे 54 को, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड को लगा लीजिए, तो 2 से लगाइएगा 27 बार में, 3 से लगाइएगा 9 बार में, 3 से लगाइएगा 3 बार में, फिर 3 से लगाइएगा 1 बार में, यानी कि 2 तो 1 है लेकिन 3 कितना है 3 है, 1 2 3 तो 3 लिख दिया। अब एचसीएफ, एचसीएफ बराबर एचसीएफ क्या बोला है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और लोवेस्ट पावर होना चाहिए ना, छोटा घात होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन कौन कौन है, यहाँ 2 भी है, यहाँ भी 2 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, दोनों कॉमन 2 भी है 3 भी है, लोवेस्ट 2 यहाँ पर है और लोवेस्ट 3 वहां पर है, यानी 2 3 6 आपका हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम होता है कि दोनों कॉमन रहे ना रहे लेकिन मैक्सिमम पावर होना चाहिए, तो 2 के पावर 4 यहाँ 2 के पावर 1 है, कौन बड़ा पावर है 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 लिख देंगे, 3 के पावर 1 यहाँ, 3 के पावर 3 यहाँ, कौन बड़ा पावर है 3 के पावर 3 यहाँ लिख देंगे, 7 तो 7 है, 7 एक ही हुआ है, 2 के पावर 4 यानी कि 16 होता है, 3 के पावर 3 यानी कि 27 होता है, गुने 7 तो 7
16 16 रह दीजिए, 7 7 49 का 9 हाथ बड़ा 4, 7 दूना 14 4 18, यानी कि 16 गुने 189 आ गया। अब 16 से गुना कर दीजिए कितना 189 में, 16 नामा कितना होता है 144, 144 का क्या होता है 144 का 4 हाथ बड़ा है 14, 16 8 128, 128 में 14 को आप डाल दीजिएगा तो 142, 142 का 2 हाथ बड़ा 14, 14 16 का 16 14 कितना हो जाएगा 16 14 30, यानी कि 30 24 आपका आ गया। अब जांच कर लेते हैं, जांच गुना सही किया हुआ है ना, देख लेते हैं 1 8 9 फिर 16 से, तो 6 9 54 के 4 हाथ बड़ा 5, 8 6 9 28 5 53 के 3 हाथ बड़ा 5 6 6 5 11 1 9 9 1 8 8 1 4 2 0 30 24, जी ठीक है। जांच में क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या आपका है 3 3 6, दूसरा संख्या आपका 54, एचसीएफ आपका आ गया है 6, एलसीएम आ गया है 30 0 2 4। इसका अगर गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा इसके बराबर 6 चौक 24 के 4 आपका 2, 6 12 2 14 4 1 6 1 6 के 18, यानी कि इसको भी गुना कीजिएगा तो आपको नहीं आएगा, यानी कि इससे पता चलता है बनाया क्या है सही है। बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।